नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल अर्थम में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको SSC MTS 2023 की फॉर्म के भरने के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपने पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप SSC में आप अपना न्यू यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लेना, ठीक है। उसके बाद आप कर लेना, ठीक है, लॉगिन करने के बाद। और अगर आप ने पहले से भी आप बहुत से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लॉगिन करेंगे, जो आपका आईडी पासवर्ड है वो डालेंगे, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्म क्या बता देता हूँ, फॉर्म भरते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आपको ये सारी जो डिटेल्स है ध्यान से भरनी है, बिकॉज आपका जो फॉर्म है कैंसिल भी हो सकता है अगर आपने कोई रॉन्ग डिटेल्स भरी है। और करेक्शन के टाइम पे कुछ चीज़ें ही आपकी एडिट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका डू यू हैव एन आधार, तो आप यस करेंगे अगर आपके पास है, अगर नो करेंगे अगर आपके पास नहीं है। आधार नंबर डालेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है, ठीक है। वेरीफाई आधार नंबर, ठीक है, वही आधार डालेंगे। और अगर आपके पास टाइप ऑफ आईडी है, जैसे आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है, ठीक है, और अगर आपके पास है तो आप डालेंगे, या फिर और कुछ ऑप्शन होगा तो आप डाल देंगे, ठीक है। ये अगर आपके पास लाइसेंस का आईडी नंबर है वो डाल देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देना। नेम डाल देना जो आपका है, और आपका जो नेम है ये वेरीफाई नेम भी वही डालना है, अगर है तो छोड़ देना, ठीक है। अगर यह आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है, हैव यू एवर चेंज नेम पे। उसके बाद आप न्यू नेम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपका नहीं है, ठीक है, अगर आपने चेंज नेम नहीं करा तो आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो आपका फादर नेम है, आप अपने फादर का नाम डालेंगे, ठीक है। फादर का नेम फिर से डालेंगे, वेरीफाई के बाद मदर का नाम डालेंगे, फिर एक और बार डालेंगे, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ये, ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ये वेरीफाई करने के लिए आप फिर से डालेंगे। आपने एजुकेशन बिहार बोर्ड से करी या यूपी बोर्ड से करी या कोई सी मध्य प्रदेश बोर्ड से करी तो आप उसका डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जो दिल्ली के कैंडिडेट्स होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड से करते हैं, तो आप सीबीएसई का डालेंगे, एजुकेशन बोर्ड फिर से आप डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है आप डालेंगे, ठीक है। आप ये टेंथ बेस पे है, तो एक चीज़ याद रखना कि टेंथ का ये जो रोल नंबर है, आप अपना सर्टिफिकेट निकालना, जो एडमिट कार्ड है आपने ध्यान से रखा होगा, हम आशा करते हैं। तो वेरीफाई रोल नंबर पे आप फिर से करेंगे, और जो ईयर ऑफ पासिंग है, आप जिस ईयर में पास करे हुए हो, ठीक है, उस पर क्लिक करके आप वो ईयर सिलेक्ट करना है। फिर से आपको क्या करना है, जो ईयर पे आपने पास करा है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब जेंडर की बात करें तो आप जेंडर जो है मेल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप मेल है तो मेल सिलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपने टेंथ कर रखी है तो टेंथ पे क्लिक करना, अगर आपने 12वीं कर रखी है तो 12वीं, ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर देना, ठीक है, एक स्थायी मोबाइल नंबर देना, ठीक है, जिससे आपका OTP वगैरह आए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और फिर से वही मोबाइल नंबर डालना है वेरीफाई मोबाइल नंबर पे, ठीक है। फिर ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी आपका जो भी है आप डालेंगे, फिर आपको ईमेल आईडी फिर से वेरीफाई करेंगे। आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट का नाम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, ठीक है। कैटेगरी डालेंगे, अगर आप जनरल है तो जनरल का डालेंगे, EWS है तो EWS डालेंगे, OBC है तो OBC का डालेंगे, SC है SC का डालेंगे, ST है ST का डालेंगे, ठीक है। नेशनलिटी आपका इंडियन है, ठीक है। नोटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मार्क की बात करें तो आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन है, किसी का कुछ तिल है विल है वो आप लिख देंगे, ठीक है। आप क्या डिसेबल हैं तो आपको नो कर देना है, अगर आप नहीं हैं तो आपको नो कर देना है, अगर आप हैं तो यस कर देना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबल कैंडिडेट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट में सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको वो करना है, ठीक है। आपका एक डिसेबल का एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, आपको वो सर्टिफिकेट नंबर इधर डालना है।
आपका परमानेंट एड्रेस डालना है, ठीक है। आपका फिर अपना स्टेट डालना है, स्टेट आपका जो भी है आपको स्टेट डाल देंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट में आप डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। पिन कोड आप अपना डाल देंगे। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस मतलब आप जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, सेम है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। आप प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, ठीक है, आप जहाँ पे रह रहे हैं, स्टेट डालेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट डालेंगे, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है डिक्लेरेशन। इसमें लिखा है कि ये जो हमने फॉर्म भरा है ये सही भरा है, ठीक है, और ये मेरे हिसाब से सब सही है, ठीक है। आप यहाँ पे जब आप क्लिक कर देते हो, ठीक है, तो ये फॉर्म सेव हो जाएगा, ठीक है। आप इसको फाइनल सबमिट करके एडिट नहीं कर सकते। तो मेरा आपको ध्यान से है कि ये फॉर्म आपको ध्यान से भरना है, ठीक है। जो मैंने बोला वही डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। और एक चीज़ और, आपका यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। जहाँ पे आपका फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, आपको बैकग्राउंड पूरा आपको अपना वाइट रखना है और चश्मे वाली फ़ोटो नहीं चलेगी, याद रखना, क्योंकि आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी। तो ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।